अमरीकी सदारती मुबाहिसे में कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के एक दूसरे पर इल्जामात। कैमला हैरिस ने कहा ट्रंप अमरीकी तारीख का सबसे ज्यादा तिजारती खसारा छोड़ गए। बेरोजगारी इंतहा तक पहुंच चुकी थी। ट्रंप ने हमेशा अरबपति अफराद को टैक्सेस से बचाया। मैं छोटे कारोबारी अफराद को टैक्स में $50,000 की छूट दूंगी। डोनाल्ड ट्रंप बोले बाइडेन हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों से मिडिल क्लास परेशान है। मौजूदा दौर में महंगाई इंतहा पर पहुंच चुकी। कैमला मार्क्सिस्ट है, ये मुंतखब होकर अमरीका को तबाह कर देगी। रोजाना गैर कानूनी तौर पर लोग सरहद से दाखिल हो रहे हैं। लोग कैमला हैरिस की इंतखाबी रैलियों में जाना ही नहीं चाहते। बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की 73वीं बरसी। गवर्नर सिंध और वज़ीर आला की मज़ार कायद पर हाजिरी। बाबा कौम को खराज अकीदत पेश किया। कामरान टेसोरी बोले एक सियासी जमात के रहनुमाओं का रवैया इंतहाई नामुनासिब है। बैरूनी ताकतों के आलाकार मुल्क की तरक्की नहीं चाहते। बैरूनी साजिशों का हिस्सा बनने वाले मौशी इस्तेहकाम की राह में रुकावट हैं। मुराद अली शाह ने कहा हमें जाती रंजिशें खत्म करके मुत्तहिद होना चाहिए। कायदे आजम के विजन पर अमल करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। पार्लियामेंट में जो हुआ उस पर खामोश नहीं रहेंगे। FIR कटवाना पड़ी तो खुद कटवाऊंगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने एक्शन लेने का ऐलान कर दिया। कहा तमाम वीडियोस मंगवा ली हैं, फुटेज देखकर जिम्मेदारी डालेंगे। पार्लियामेंट पर पहला हमला 2014 में हुआ, दूसरा पार्लियामेंट लॉजिस पर हुआ। बदकिस्मती से मैं और ख्वाजा आसिफ उसका हिस्सा बने। स्पीकर कौमी असम्बली का FIR में नामजद अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का फैसला। चीफ जस्टिस के साथ सहाफियों की ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को गलत अंदाज में रिपोर्ट किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सेक्रेटरी ने एलामिया जारी कर दिया। कहा सहाफी ने चीफ जस्टिस से तौसीह से मुताल्लिक सवाल किया था। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया। कई माह पहले वजीर कानून चैम्बर में मिलने आए थे। बताया था हुकूमत चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल करने पर गौर कर रही है। चीफ जस्टिस ने कहा अगर तजवीज किसी एक फर्द के लिए है तो काबिल कबूल नहीं होगी। चीफ जस्टिस से वजीर कानून ने कभी निजी मुलाकात नहीं की। सहाफी ने राना सनाउल्लाह के बयान पर फॉलो अप सवाल किया। चीफ जस्टिस ने कहा राना सनाउल्लाह से मिला न उनके बयान का इल्म है। सियासी माहौल गर्म। पार्लियामेंट में धुआंधार तकरीरें, एक दूसरे पर हमले, तेज कटीले जुमले। सेनेट में फैसल वाडा की तकरीर के दौरान हंगामा। PTI की सेनेटर फलक नाज ने गाली दी तो फैसल वाडा भड़क उठे। चेयरमैन सेनेट का एक्शन। माफी ना मांगने पर फलक नाज की रुकनियत 2 दिन के लिए मुअत्तल कर दी। फैसल वाडा ने अपनी तकरीर में वज़ीर आला KP को ललकारा। कहा आपकी जुल्फों की कसम, आप आए, आपकी हट से लुटा कर बताएंगे। एक बटन दबाकर उनको मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। आप फैज हमीद की गोद में बैठ कर आए, फौज से मुज़ाकरात के लिए मर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं। गंडा पुलिस खाकर गया, कह दिया जेमर लगे हुए थे। अरशद शरीफ केस में कैसा इत्तेफाक था कि बानी समेत तहरीक इंसाफ में सबको पता था कि क्या होने वाला है। आपने अपनी सियासत के लिए एक बहादुर और बेगुनाह शख्स को शहीद करवा दिया। वो लोग हमारे लोगों को उठा के ले गए। ये जमहूरियत पे हमला है, ये पाकिस्तान के आइन पे हमला है। अली साहब बनता ये जमीन फरोश है। जिसने पार्लियामेंट पर धावा बोला है, जहां से ऑर्डर आया है आर्टिकल 6 लगाना है तो इन पे लगाओ। ये रंगबाजी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहा। इनकी दुम पे पैर रखा है तो ये आप चीख रहे हैं। कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ और अली मोहम्मद खान आमने सामने। अली मोहम्मद खान ने शोला अंगेज तकरीर में कहा गुज़श्ता रात जो हुआ वो जमहूरियत का 9 मई था। आमरीयत में भी कभी पार्लियामेंट का तकद्दुस ऐसे पामाल नहीं हुआ। ये जमहूरियत, पाकिस्तान और आइन पर हमला है। जिसने ये हुक्म दिया उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अली मोहम्मद खान ने मुदाखलत की तो वज़ीर दिफा ने कहा चीखने से काम नहीं चलेगा, ये लोग रंगबाजियां करते हैं। अली मोहम्मद इस काबीना का हिस्सा थे जिसने मुझ पर आर्टिकल 6 लगाया। KP का वज़ीर आला फेडरेशन को ललकारता है। 15 दिन में बानी को रिहा कराने का कहा है। 13 दिन रह गए हैं। लश्कर लेकर आए, हम अटक पुल पर इंतजार करेंगे। ये कहते हैं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। परसों जलसे में पाकिस्तान का वजूद चैलेंज किया गया। खवातीन की बेहुरमती की गई। शानदाना गुलजार बीच में बोली तो कहा मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहता, फिर आप कहेंगी मैं खातून हूँ।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर रहा मुकदमे से डिस्चार्ज। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कल रात नकाबपोश अफराद ने 10 एमएनएस को असेंबली की हुदूद से गिरफ्तार किया। कल पार्लियामान पर हमला हुआ है, स्पीकर इंक्वायरी कराएं। सख्तियां की गई, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। 7 के बजाय 8:30 बजे जलसा खत्म करना जुर्म नहीं। हुकूमत की जानिब से जुडिशल पैकेज की शदीद मजम्मत और मुखालिफत करेंगे। हमारे एमएनएस को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। शेर अफजल मरवद, आमिर डोगर, जैन कुरैशी और दीगर रहनुमाओं का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड। शुएब शाहीन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पीटीआई की मरकजी क़यादत के खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज। अली अमीन गंडापुर समेत जलसे में मौजूद तमाम क़यादत नामजद। पुलिस अफसरान और अहलकारों को हब्से बेजा में रखने का इल्जाम। मतन के मुताबिक धमकियां और धक्के दिए गए। उमर अयूब ने अहलकार को थप्पड़ भी मारा। आप ये कह रहे हैं कि स्पीकर को बताया गया इस एक्शन से पहले? जी, ये इस्लामाबाद इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि हमने बताया। स्पीकर ने उसकी इजाजत दी? नहीं, इजाजत दी या नहीं दी इसकी बात मैं नहीं कर रहा। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं क्योंकि स्पीकर ने तो आज हमें ये बताने की कोशिश की थी कि हमें तो इसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए। उसको मालूम ही नहीं था। पार्लियामेंट में जो हुआ हुकूमत मना नहीं कर रही, हम उस पर खड़े हैं। तारिक फजल चौधरी की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, इस्लामाबाद इंतजामिया का मौकिफ है कि स्पीकर को बताया गया था। पीटीआई दौर में तो पार्लियामेंट लॉजेस के दरवाजे भी तोड़े गए। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा, पार्लियामेंट ने कानून पास किया है कि मौजूदा पार्लियामेंटेरियन को इस तरह गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गुज़श्ता रात का वाकया पार्लियामेंट पर हमला है। पीपी रहनुमा सैयद नवीद कमर का शदीद तशवीश का इजहार। पार्लियामेंट के गेट से अरकान को गिरफ्तार किया जाता है तो बाकी क्या बचा? स्पीकर को संजीदा इंक्वायरी करके एक्शन लेना होगा। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं। मुस्तफा कमाल का हुकूमत और अपोजिशन को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। कहा, पार्लियामान में जो वाकया हुआ कोई इसकी तायीद नहीं कर सकता। जलसे में होने वाली तकरीर भी जमहूरी नहीं थी। पीटीआई अपनी मकबूलियत को संभाले, इसे दूसरों को गालियां देने के लिए इस्तेमाल न करे। यहाँ कोई फरिश्ता नहीं, सबकी अलग अलग तारीख है। हुकूमत और अपोजिशन ब्रेक लगाएं, मुल्क की खातिर इत्तफाक राय पैदा करें। पार्लियामेंट का वकार बुरी तरह मजरू हुआ, पूरे पाकिस्तान ने देखा। एक लफ्ज भी ट्रेजरी बेंचेस से इसको कंडेम करने का नहीं आया। इसका मतलब है कि आप इंडोर्स कर रहे हैं। पार्लियामेंट का वकार मजरूह किया गया। मजम्मत ना करने का मतलब यह है कि आप लोग इस वाकये को दुरुस्त समझते हैं। शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, पार्लियामान एक ऐसा फोरम बना दिया गया है कि हर कोई इस पर चढ़ दौड़ रहा है। चंद दिन पहले एक कानून जल्दबाजी में पास किया गया। पार्लियामान ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। हम इस्तेमाल हुए हैं। जमहूरी कुव्वतों के रास्ते में रुकावटें खड़ी करती हैं। सलमान अकरम राजा ने बताया, वज़ीर आला ने कल हुकूमती इदारों से तवील मुलाकात की। जलसे से मुतालिक और उस पर रद्द अमल पर तफसीली बात हुई। अली अमीन गंडापुर ने सहाफत की काली भीड़ों पर तनकीद की थी। जुम्मे को मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। अली अमीन गंडापुर खुद बताएंगे कि कितनी बड़ी मीटिंग थी। अली अमीन को अगली बार जैम, गरम पैटीज और क्रीम भी मिलेगी। पठान गयूर कौम है, अली अमीन गंडापुर नहीं बदनाम न करें। सेनेटर फैसल वाडा की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, 2022 की पीटीआई असेंबलियों की फुटेज देख लें, किस तरह धावा बोला गया। कल जो पार्लियामेंट में हुआ उसकी हुकूमत जिम्मेदारी लेगी। एमक्यूएम की पार्लियामेंट में तरमीम या कानून साजी की आइन और कानून के मुताबिक हिमायत का इरादा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का इस्लामाबाद में एमक्यूएम अरकान असेंबली के एजाज में इशाया। मुजव्वजा आइनी तरमीम समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जराए का कहना है, एमक्यूएम अरकान ने वज़ीर आज़म पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। अरकान ने कहा, मौजूदा सूरत हाल में पार्लियामान और जमहूरी निज़ाम की मजबूती के लिए किरदार अदा किया जाएगा। इशाइये में 21 एमएनएज और 3 सेनेटर शरीक हुए। और वजारत खजाना ने पेंशन में 3 तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैमिली पेंशन 10 साल तक महदूद कर दी गई। पेंशनर की वफात के बाद सिर्फ अहले वर्सा को पेंशन ट्रांसफर हो सकेगी। मरहूम पेंशनर की शरीक हयात की वफात के बाद 10 साल तक पेंशन मिलेगी।
मरहूम पेंशनर का बच्चा माजूर हुआ तो ताहयात पेंशन का हकदार होगा। कबल इस वक्त रिटायरमेंट पर पेंशन की कटौती 3% की शरह से होगी। सिविल आर्म फोर्सेज के कबल इस वक्त रिटायरमेंट पर कटौती की मजमूई शरह 20% होगी।